तो स्वागत है आपके अपने चैनल एसआई स्पेशल में। आप लोग देख सकते हैं कि सुबह से लेकर अभी तक जो हर्ष क्यूज में आज समान समारोह रखा गया था, जिसमें आज सफल रूप से सब कार्यक्रम हुआ। तो अब लास्ट में हम लोग जो यहाँ के मैनेजमेंट हैं, डायरेक्टर हैं, सब डायरेक्टर हैं और सारे मेंबर हैं, उनसे हम लोग आज बात करेंगे कि किस तरह से सारा प्रोग्राम करते हैं। तो प्रोग्राम करने में इन लोग को कितना मेहनत करना पड़ता है, और इसके बारे में भी बात करेंगे कि बच्चों को जो लगातार इतना सफल हो रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं आशुतोष भैया, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है। मैनेजिंग डायरेक्टर का आप लोग जानते हैं कि काम थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन ये जो हमारे आशुतोष भैया हैं, इनका मैनेजिंग इतना अच्छा है कि कोई भी सुबह से लेकर शाम तक सेट चलता है, उसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आता है। तो भैया से बात करेंगे कि बताइए भैया, आप लोग को इतना बड़ा प्रोग्राम कराने के लिए कितना दिन से तैयारी करने पड़ता है और किस तरह का तैयारी करना पड़ता है? सबसे पहले आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप हमेशा इस हर्ष के बारे में दिखाते हैं, आगे तक दिखाते हैं, बहुत दूर तक पहुँचाते हैं आप सोशल मीडिया के जरिए। देखिए, हम लोग सिंगल मिलकर नहीं करते हैं, आप लोग के सहयोग से होता है, सारा कुछ सहयोग रखते हैं। हम लोग जो अपना टीम है, मैनेजिंग टीम है, सब कुछ एक दूसरे को सपोर्ट करके होता है। और आप लोग सफल होते हैं तो हम लोग का मोटिवेशन आता है। तो कुछ ऐसा लगता नहीं है थकान हो, चाहे वो सबसे हम लोग का टारगेट रहता है यहाँ से लड़के को सफल करवाना। और आप लोग अच्छे संख्या में रिजल्ट भी देते हैं, तो हम लोग की मोटिवेशन आपको। भैया का कहना था कि लड़के से सफल होते हैं, उन्हीं से मोटिवेशन इन लोग में आता है और अपने कार्य को करते हैं। और हमारे साथ एक तो हर्ष की उसके मशहूर शख्सियत है जो मनीष यादव जी हैं। ये खेसारी लाल यादव के लगते हैं कि कॉपी है यहाँ हर्ष क्यूज में, क्योंकि जब जब प्रोग्राम होता है तो गान बजान जो होता है सिंगर के रूप में अच्छे गायक हैं। इनको अगर पहले करियर का चुनते सोच समझ के तो इनको सिंगिंग में जाना चाहिए था, लेकिन अब चलिए टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो टीचर और सिंगिंग बच्चों को गाकर पढ़ाएंगे, पढ़ाकर गाएंगे, दोनों करेंगे। तो बताइए भैया, आप लोग बच्चों के लिए इतना तैयारी करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, शायद आप लोग को भी अपनी पढ़ाई कभी सेक्रीफाई करना पड़ता है, तो इसके लिए आप लोग को मोटिवेशन करना चाहिए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो बनाने के लिए। एसआई स्पेशल चैनल बहुत फेमस हो चुका है औरंगाबाद में, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप टाइम दे रहे हैं इसमें। बात रहा प्रोग्राम करवाने का, तो प्रोग्राम हम लोग सब मिल के करते हैं और सारे बच्चों के लिए ही करते हैं, क्योंकि जो भी सफल हो रहा है उसको सम्मानित करना भी ज़रूरी है। और जो असफल हुआ है, जो आगे आने वाला बच्चा है, अगर ये प्रोग्राम के माध्यम से वो बहुत कुछ सीखता है। अगर ये 3 घंटा का प्रोग्राम हुआ है तो वो घर पे जाके इसके बारे में सोचेगा, इससे मोटिवेट होकर जाएगा, फुल्ली पॉजिटिव एनर्जी के साथ यहाँ से जाता है और वो बहुत मन लगा के पढ़ता है। अगर कोई बच्चा भटक रहा है और ये प्रोग्राम में आ जाए तो वो सुन के कि जब ये सिलेक्शन ले सकता है, ये आदमी भी तो हमारे जैसा ही है, जब इसका सिलेक्शन बना मेरा क्यों नहीं। तो यही सब के लिए हम लोग प्रोग्राम करवाते हैं। और रहा बात मैनेजमेंट का, तो हम लोग खुद तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करवाते भी हैं, तो बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। हम लोग सिंगल रहते हैं, खुद से खाना बनाना है। यहाँ से अभी प्रोग्राम ख़त्म हुआ है, हम लोग जाएंगे तो हम लोग सारे को सिलेबस डालना है। संकेत जी हैं, इनको भी बिहार एसएससी का मैनेज करना है, हमको टीचर का सिलेबस डालना है। सबका काम बटा हुआ है अपने आप में, तो सब पे जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि आज प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो हम लोग जाकर सो जाएंगे, नहीं। अभी तुरंत कॉल आया है कि आप सेट भेजिए, तो पहले सेट भेजिए, उसको छपवाइए, फिर जाके आप सिलेबस डालिए, तब वो बच्चा कल याद करके आएगा। आपको सबसे पहला नंबर तो सारा काम आपको अपना पर्सनल त्याग के यहाँ उपस्थित रहना होगा। बच्चा उपस्थित रहे ना रहे, आपको रहना होगा हमेशा, क्योंकि आप ही को यहाँ तैयारी करवाना। सबसे बड़ी बात खास इसका है कि सबका सिलेबस अलग अलग है, उसके अनुसार तैयारी करवाया जाता है, तो यहाँ तैयारी बेस्ट है। अगर आपको डेली कहा जाए कि 10 पेज आप घर पे पढ़िए तो आप नहीं पढ़ पाइएगा, लेकिन हमारे पास आप आइए और 10 पेज हम आपको डेली पढ़ा के दिखाएंगे कैसे पढ़ा जाता है। आपको सिलेबस मिलेगा, 12 पेज मिलेगा, 13 पेज मिलेगा, आप 10 पेज तो कम से कम पढ़ के ऐवे कीजिएगा, रीडिंग मार के तो ज़रूर आइएगा। तो यही करते करते रेगुलर होते होते आदमी को तैयारी हो जाता है। आप यहाँ के स्टूडेंट हैं, आपको भली भांति पता है। और जो यहाँ आ रहा है
जो नहीं आए हैं, जो नया वीडियो देख रहे हैं, उनको कहना चाहेंगे कि आप एक बार हर्ष क्विज में आके देखिए, आपको पता चलेगा। ऐसे बाहर से नहीं पता चलेगा। आप हमारे पास आइए, 2 दिन टाइम दीजिए, आपको अच्छा लगे तो तैयारी कीजिए। आप ही के लिए हर्ष क्विज औरंगाबाद में खुला हुआ है, बहुत बेहतर रिजल्ट दे रहा है और आगे भी रिजल्ट देगा। हम लोग इसके लिए लगे हुए हैं और सबका सिलेक्शन होगा। यही शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। ये तो हमारे साथ मनीष भैया थे, वो बता रहे थे कि मतलब रेगुलरिटी ज़रूरी है, और आप अगर क्यूज में आते हैं तो बच्चों को देखकर आपको भी पढ़ने की ललक जागता है, और आप देखा है इसकी पढ़ते हैं, क्योंकि अकेले रूम पर रहते हैं तो पढ़ने का मन नहीं करता है उतना, लेकिन जब बच्चों के बीच में आते हैं तो एक दूसरे को देखकर पढ़ने का मन करता है। और हमारे बीच अब हैं हर्ष क्विज के डायरेक्टर हैं साकेत भैया, इनसे बात करेंगे कि ये इतने सारे जब बच्चों का जॉब होता है, आप भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो जब बच्चों का जॉब होता है और आपका जॉब नहीं होता है, ये तो बहुत कड़वा है, कड़वा सच है। आपको उस समय दिल पे क्या गुजरती है और उसको किस तरह से आप अपने दिल को समझाते हैं कि चलिए हमारा नहीं हो रहा है, बच्चों को हो रहा है, तो उसमें हम भी अपना सपना देखते हैं। उसके बाद बताइए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम को हर्ष क्विज के बारे में हमेशा दिखाते हैं, इसके लिए हर्ष क्विज की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। तो जहाँ तक बात रही कि सबका रिजल्ट होता है, मेरा नहीं होता है। आपका भी होता है, लेकिन कभी कभी मतलब फाइनल मैं वही बोल रहा है कि मतलब ठीक अति लगता है, जैसे सबको लगता है कि मेरा भी जॉब हुए और पहले होए, लेकिन किसी का बाद में होता है तो किसी का पहले होता है। तो ऐसा नहीं होता कि दुख नहीं होता कि हमको नहीं हुआ, दुख होता है लेकिन दिखाना नहीं चाहते। क्यों दिखाएं जब हम जान रहे हैं कि इससे कुछ फ़ायदा नहीं। जो हम तैयारी करेंगे तो मेरा रिजल्ट आएगा, हम जान रहे हैं कि मेरा क्या नॉलेज है। तो भविष्य में अगर मतलब कृपा रही, सब लोग आप लोग का साथ रहा और सभी मेंबर का साथ रहा, तो इसी तरह से कुछ चलता रहा, तो मेरा भी एक दिन जॉब होगा अगर कृपा रहा। देखिए भैया हमारे साथ थे, इनका कहना है कि मतलब दुख इनको भी होता है। देखिए ऐसा बहुत सारे ऐसे होते हैं, मतलब रिजल्ट बहुत सारे चीज़ में देते हैं, लेकिन कभी कभी हमको लगता है कि शायद यहाँ के प्रेशर से, यहाँ का जो सारा संभालना है उसके चलते भी कभी कभी बीच में होता है कि उसके चलते भी कभी कभी नहीं रिजल्ट हो पाता है। लेकिन हम एक मतलब पूरी विश्वास के साथ कहना चाहेंगे कि जो यहाँ से हज़ारों बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, अगर भैया लोग का सपोर्ट नहीं रहता तो बोला जाता है कि जो किस्मत में रहता है मिल जाता है, लेकिन एकदम पूरी विश्वास के साथ मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर इतना हर्ष कुछ अगर नहीं दे व्यवस्था दे पाता तो इतने सारे बच्चों का रिजल्ट नहीं होता। इनमें कहना चाहते हैं कि मतलब हज़ारों बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है, इनमें आप लोग का सहयोग महत्वपूर्ण है। तो आप लोग मतलब हिम्मत मत हारिए, और ऐसे हम लोग भी थोड़ा छोटा भाई है, लेकिन फिर भी लगता है कि भैया लोग को ना हो रहा है तो हम लोग को भी ख़राब लगता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है भैया कि मतलब कोई लोग कांस्टेबल में चल गया, जीडी में चल गया, लेकिन कोई एक आध का 1-2 साल 1.5 साल लेट से होता है, लेकिन अच्छा जॉब हो जाता है। मान लीजिए कि 1 साल पहले 2 साल पहले कोई जीडी में चल गया, 2 साल बाद कोनो जेल में जाके बिहार से जेल हो गया, ऐसा ही हो गया, तो उसके लिए अथी नहीं है, मतलब अफसोस नहीं आता है। तो इस तरह से आप लोग तैयार कीजिए, और कोई अफसोस नहीं है। बहुत ज़्यादा खुशी होता है कि हम लोग की मेहनत सफल आता है, क्योंकि सब एक्टिव मेंबर जो भी हैं, हमारे मनीष जी, संजीव जी, आशुतोष जी, अनुज जी, जो भी हैं, हमारे सागर जी, सब लोग हम लोग मिल के काम करते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि इतने लोगों का रिजल्ट होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग को परेशानियों से कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, लेकिन उसको झेलकर अगर आप सफल हो जाते हैं लाइफ में, तो इससे बड़ा कोई और भी मतलब की चुनौती नहीं है। तो हम लोग जहाँ तक सोचते हैं कि इस हर्ष कुछ में जो भी मेंबर आ रहे हैं उनका भला हो और वो भी अपने मुकाम तक बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे जाएं, और इससे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मेरा नहीं हो रहा है, लेकिन हम सोचते हैं आगे भी कि अगर मतलब कि मेरा नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि आगे चल के अच्छा हो, लेकिन अगर नहीं भी होगा तो हम क्विज के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और रहते हैं। और खुशी होता है, बहुत खुशी होता है कि यहाँ से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, और हम लोग इसी तरह से लगे रहेंगे सब लोग मिलकर एक्टिव में। देखिए भैया का भी तैयारी काफ़ी अच्छा है, लेकिन कभी कभी होता है कि सब कुछ रहने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, उसके चलते नहीं होता है। लेकिन काबिलियत जब होता है, काबिलियत की कोई कमी नहीं है भैया में। आप लोग देख सकते हैं कि इतने बच्चों को जॉब लगवाए हैं, तो कभी कभी होता है कि दूसरों को चिराग तले अंधेरा हो जाता है। कभी कभी बोला जाता है ना कि जो दूसरों को उजाला देता है उसके नीचे अंधेरा हो जाता है। तो कभी कभी
लेट होगा लेकिन अच्छा जो होगा। और देख सकते हैं आप लोग कि इतना शाम हो गया है, सारे बच्चे चले गए हैं और हमारे साथ जो यहाँ के डायरेक्टर थे, मैनेजमेंट थे, यहाँ कल से सेट भी चालू करना है, तो इसके लिए यहाँ सब दोबारा से सब साफ़ सुथरा हो रहा है। तो हम और अगर आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आप लोग इस हर स्कूल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए, आपको बेहतर ढंग से तैयारी करवाया जाएगा और बेहतर बच्चों के साथ और बेहतर माहौल में तैयारी करवाया जाएगा। बाकी जय हिंद और अगले वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए।